हाँ, सो हमने वीबीटी थियरी पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी। उसमें हमें मेनली वर्नर थियरी से एडवांटेजियसली क्या पता चला, हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला वीबीटी से कि कौन सा मटेरियल और कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है। उसके लिए हमने ट्रिक भी याद कर ली बनाकर, क्या अगर पीडी हो मतलब पेयर में इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायमैग्नेटिक है, और एसपी हो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एक भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, पी मतलब पैरामैग्नेटिक, एसपी। डन। तो उसी के बेस पे हमारी थियरी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी, जैसे अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे याद हो तो, ओके तो वही चीज है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट। तो ये हम 11th में जो समझते थे उसी का रिवीजन है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते थे, वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, The results can be used to obtain the information about the number of unpaired electrons and hence the structure adopted by the metal complex। मतलब ये जो रिजल्ट मिलेंगे उसको हम एनालाइज करके हम पता कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। कैसे? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा होगा वो तुमने यहां से सिलेक्ट किया, मतलब से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तुमने निकाली, एक्सपेरिमेंट किया और तुम्हें पर्टिकुलरली मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू से तुम्हें पता चल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तुम्हें पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, और हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो शेप तो तुम्हें पता ही है। डन। ओके, तो वही चीज। हाँ, इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द स्ट्रक्चर्स। A critical study of magnetic data of coordination compounds of metals of the first transition series। फर्स्ट मतलब यही डी ब्लॉक, ये अभी हमने पढ़ा हुआ SCTI VCR मोनोफेकोनिस यूजेबल, SC से लेकर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का। ओके, तो वही सीरीज रिवील सम कॉम्प्लिकेशंस, इसमें भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे हमें पता है, देखो 2 C वाले चेंज करते थे, उंगली डालते थे, कौन कौन से, एक तो कॉपर एक क्रोमियम, तो पहले S भरना है फिर D भरना है, लेकिन वो रूल कॉपर क्रोमियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। याद करो, हमने डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। कॉपर में पहले वो डी हाफ फील्ड हो जानी चाहिए, फिर 4s में 1 ही जाएगा, 4s2, और फिर यहाँ पर पहले 4s2 भर दोगे तो क्रोमियम में क्या आ जाएंगे, सिर्फ 4 ही आएंगे। डन। क्रोमियम में 4 ही आएंगे क्योंकि आर्गोन है, 4s2 भर दिया मतलब 20 हो गए, तो फिर 24 करने हैं तो 4 ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर 24 ना होके यहाँ पर 5 जो डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएगी तो वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, हुंड भी यही बोल रहे थे, ज्यादा स्टेबल होगी, तो ज्यादा स्टेबल हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होगी, तो हाफ फील्ड बनने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कहां से, एस में से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो एक्सेप्शन तो हमें पता ही है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस है, थोड़े देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। फॉर मेटल आयंस विथ अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स, दैट इज द Ti+3, V3 एंड Cr+3। देखो मैं लिखता हूं तो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, स्कैंडियम को छोड़ो, Sc Ti V Cr, सबके लिए बात करते हैं। Sc Ti V Cr, स्कैंडियम नहीं लिखा। ओके, Ti V Cr जो यहाँ लिखा है वही लिख रहे हैं। अच्छा, तो Sc21, Ti22, 23, 24। डन। अच्छा चलो, क्या बोल रहे हैं, Ti+3 बनाना है, तो Ti+3 बनाओ, पहले Ti तो लिखो, तो Ti के लिए हम लिखेंगे आर्गोन पहले, फिर यहाँ पर हम डी ऑर्बिटल से हमारे 1 2 3 4 5 और ये हमारी 4s, फिर ये V के लिए भी आर्गोन तो है ही, फिर से 1 2 3 4 5 और ये 2 तो है ही, यहाँ पर भी आर्गोन तो है ही, और यहाँ डी के 1 2 3 4 5। डन। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करें तो इलेक्ट्रॉन फिल करने में देखो 22 करने हैं, 18 है, 18 और 2 20, 21 22 हो गए। अच्छा, अब Ti+3 करो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो ये 2 निकल गए और ये 1 निकल गया। डन। क्या बना, D1। अंडरस्टूड। ओके, सेम वे, ऐसे ही सेम वे। ओके, चलो क्या है, 23 लाना है, 18 19 20 21 22 23। अब वापस 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्यों V3 ही निकालना है ना, हाँ V+3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 निकल गए और ये 1 निकल गया, कितने बचे, 2। तो ये देखो कहां गया, ये रहा D2। डन। और वैसे ही सेम वे में क्या है, 24 करने हैं, ये आ गया एक्सेप्शन,
क्रोमियम आ गया पहला सी और सी, दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। ओके, तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या आदत है, पहले यहाँ 2, तो 18 और 2 20, फिर 4 यहाँ पे फिल कर दिए। लेकिन हमने बोला हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये 2 में से एक यहाँ आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने थे, 6 ही करने थे। 18 + 6 24, 18 तो है आर्गन के, तो 6 करने हैं, तो ये 5 और ये 6। हम क्या करते हैं जनरली, पहले यहाँ 2 और यहाँ पर 4, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड हो गई ना, डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गई, वो ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगी। सिंपल है। अच्छा, ये हमें पता है, तो ये हमने कर दिया। अब उसके लिए भी क्या करना है, टीआई वी और Cr+3 भी निकालो। तो Cr+3 ये 1 निकाल लिया। ओके, ये 1 निकाला, ये 2 निकाला और ये 3 निकाला, 3 ही निकाला है। yes. 3 निकाले हैं, तो बाकी वापस देखो कितने बने, D3। डन। कैसे लिखा समझ में आ गया? ओके, 2 vacant d orbitals are available for the octahedral hybridization with 4s4p orbitals। क्या बोल रहे हैं, अगर मैं Ti+3 लूं, अगर मैं V+3 लूं, वेनेडियम+3, अगर मैं क्रोमियम+3 लूं, तो होगा क्या, ये देखो ये वाली जो ऑर्बिटल्स है पर्टिकुलरली, ये देखो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल है, ये भी 2 निकल गए, मतलब यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल है, मतलब हर जगह 2 ऑर्बिटल तो मिल रही है मुझे 3D की। तो 3D की 2 ऑर्बिटल मिल रही है, तो मैं हर बार D2sp3 बना सकता हूं। समझ में? हर बार मैं D2sp3 बना सकता हूं, तो D2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल है। समझ में आ गया? ओके, चलो, तो वही चीज बता रहे हैं कि फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज सिमिलर। ऑब्वियसली ये आपने डिस्कस किया, वही व्हेन, मतलब क्या, फिर से देखो, देख तो लिया है, समझ में ना आए तो, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज सिमिलर, मतलब उनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी, और जो कोऑर्डिनेशन होगा वो भी क्या है, सिमिलर ही है। ओके, देख भी सकते हैं हम, देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, सब में सिंगल 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 है, तो सारे के सारे क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक। एक में भी पैर नहीं है। डन। ओके, चलो, इसलिए बोला है सिमिलर। When more than 3 3D electrons are present, 3D के 3 या 3 से ज्यादा, the required pair of 3D orbitals for octahedral hybridization is not directly available। क्यों? हम D3 तो कभी लिए ही नहीं, अभी हमने देखा ना, D2sp octahedral के लिए 2 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 और sp3d2, D3 वो तो हमने लिया ही नहीं। ओके, so is not directly available as a consequence of the Hund's rule। तो Hund's का रूल भी कॉन्सिक्वेंस में लाना पड़ेगा, Hund's के रूल्स के कॉन्सिक्वेंस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। क्या, पहले सब एक फिल करो और फिर दूसरा फिल करो, तो वो लॉ के अकॉर्डिंगली जाएंगे, तो हमारी तीन डी कभी भी खाली होगी नहीं। डन। ओके, चलो, हाँ, अभी ये बंदी होने वाला है, जितना हो उतना ठीक है। अच्छा, चलो, सो ये चीज बोल दी, ऑर्बिटल्स कंसीक्वेंस ऑफ हुन्स रूल। यस, दस फॉर D4, अब D4 के लिए बात करें, तो D4 के लिए क्या होगा, D4 D5 D6, मतलब कि D4 कब होगी, Cr+2 Mn+3, फिर Mn+2 Fe+3, फिर Fe+2 CO+3 cases a vacant pair of d orbital results only by pairing 3d electrons which leaves 2 and 1 and 0 unpaired electrons respectively। मतलब मुझे तुम्हें ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। अच्छा, चलो, इतना तो समझ में आ गया। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया है Sc Ti V Cr मने वे ओ, यहाँ तक का लेते हैं। ओके, अभी हमने Ti V और Cr का +3 तो देख लिया, अब मैं +2 ले रहा हूँ। ओके, इसका क्या ले लिया, +2, इसका क्या ले लिया, +3। डन। अगर इसका +2 लिया तो मेरे पास क्या था, अभी मेरे पास था 1 2 3 4 5। ओके, अगर +2 लिया तो यहां पर 1 फील हुआ था, अरे यहां पर क्या था, 1 2 3 4 5 और ये 1, ऐसा था, और मुझे 2 निकालने हैं, तो कैसे निकालूंगा, ये 1 और ये 2। डन। Cr+2 हो गया। अच्छा, अब वैसे ही इसके लिए Mn+3 के लिए, अब यहां पर फिल करते हैं, तो यहां पर कैसे फिल करेंगे, 1 2, अभी कितने करने हैं मुझे,
मुझे करना है 25 करना है ना, तो 25 में आर्गोन तो है, आर्गोन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। डन। अब निकालो कितने, 3, तो 3 निकालते हैं, तो ये 2 गए और ये 1 गया। ओके, और फिर ये डिस्कस कर लिया। अब आगे सेम ही है। डन, आगे सेम ही है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब देखो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, अ वैकेंट पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट पेयर ऑफ, देखो यहाँ पे वैकेंट पेयर मिली डी। ओके, तो वैकेंट पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स कब मिली, जब तुमने निकाला तब मिली। ओनली बाय पेयरिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स विच लीव्स, मतलब जब पेयरिंग करोगे तुम 3D ऑर्बिटल्स तभी मिलेगी, विच लीव्स 2, 1 and 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर वो लायन वाला लिगेंड आ गया तो यहां पर पेयरिंग होगी, और यहां पर पेयरिंग होगी तो डिफरेंट वे में तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 0 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकता है। तो कैसे, जैसे कि लायन आ गया ऐसा समझो, तो क्या होगा, ये तो Cr+2 तो ऑलरेडी ये दो तो निकल गए, फिर सपोज ये निकल गया और साथ में यहां आ गया, ये भी निकल गया साथ में यहां आ गया। डन, मिल गए 3, D3 मिली, यहाँ पर D3 मिल गई तुम्हें। अंडरस्टूड। 5 की उसमें से 3 तो तुम्हें खाली मिल गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पेयरिंग कर दे तो ये 1 गया, यहाँ आ गया, ये दूसरा गया, यहाँ पर भी 3 मिल गई। समझ में आया? तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर ऐसे पेयरिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसके बाद क्या 2, 1 और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो देखो इन दोनों में हमने किया तो देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, 0। फिर वैसे ही अगर हम करेंगे, किसके लिए करेंगे, देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है उसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ है। कि इन्होंने पहले क्या किया, ये +2 ये +3 किया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, Mn+2 और Fe+3, उसके लिए सेम एक्टिविटी करो। फिर नेक्स्ट Fe+2 एंड CO+3, पहले ये +2+3, फिर ये +2 ये +3, फिर ये +2 ये +3 और फिर बस दैट्स इट, +2 और +3। ओके, तो ये अगर हम एक्टिविटी करें तो अभी हमें 0 मिला, फिर कहीं पर 1 मिल सकता है, कहीं पर 2 मिल सकता है, वो चीज बता रहे हैं। सिंपल। ये क्यों बता रहे हैं हमको, ये इसलिए बता रहे हैं कि यहां पर तुम्हें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। जैसे कि यहां पर एक भी नहीं मिल रहा है तो ये कौन से नेचर का हो गया, डायमैग्नेटिक, PD। डन। तो पेयरिंग हो गई तो डायमैग्नेटिक, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। पेयरिंग नहीं होती तो वो सिंगल रहता अनपेयर्ड रहता तो वो क्या हो गया, SP, मतलब पैरामैग्नेटिक। ओके, तो वो वही चीज बता रहे हैं। मतलब जो ये एक्चुअली ये थियरी पहले बतानी थी अभी जो हमने VBT डिस्कस किया उसके पहले ये थियरी बतानी थी, लेकिन हमने वहीं पे डिस्कस तो कर लिया ना। ये पेयरिंग जो हो रहा है उसका डिस्कशन कर लिया, और ये पेयरिंग भी कई बार ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा रहा है और कई बार यहां से उठ के जा रहा नहीं है, तो उसके लिए हमने स्टोरी भी देख ली। लायन आ रहा है और कुत्ता आ रहा है, दोनों के दोनों लिगेंड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो यहां पर पेयरिंग कर देगा, और अगर वीक लिगेंड आएगा तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये तुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो वो 4D में से ले, 3D में से कुछ मिलने वाला नहीं है। अंडरस्टूड? वही चीज है। तो ये दोनों के लिए, मतलब जैसे हमने Cr+2 Mn+3 के लिए, वैसे ही सेम अभी किसके लिए करेंगे, Mn+2 Fe+3, उसके बाद किसके लिए Fe+2 CO+3। तो वो अगर करेंगे तो हमें 0 मिल गया, फिर एक में 1 मिलेगा और एक में 2 मिलेगा। क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा? पक्का? डन ना? ओके, चलो। द मैग्नेटिक डेटा, तो अभी ये फोन भी बंद हो जाएगा, यहां तक का रखे क्या? ओके, लेकिन हमारी थियरी आधी रह जाएगी, बट फिर वही केस है, फटाफट भगाएंगे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। ये क्लीन कर दो पहले। ओके, ये क्लीन कर देते हैं, और इतना ही है वैसे तो, बट अगेन आराम से, मतलब थोड़ा ही है, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट, फोन भी बंद ही हो जाएगा। ओके, जूम में भी नहीं आई है तो वीडियो भी देख ले। इतना रखते हैं, कितना हुआ, 46 हुआ। डन, इतना रखते हैं।